जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं बहुत ही घने जंगलों के अंदर चित्रकूट में। और ये बहुत ही समझ लो घना जंगल है। इसमें देसी और जंगली जानवर बहुत इरादे से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बाबा जी रहते हैं और वो बाबा जी सुनने में आया है, हमने भी सुना है कि हफ्ते में एक बार तो उनके पास शेर आता है। और वो शेर उनके पास आता है, वो क्या खिलाते हैं क्या नहीं, या वो कैसे जाता है। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से मिलेंगे। उन्हीं के द्वारा पूछा जाएगा कि आखिर ये कितनी सच है ये कहानी और कितनी झूठ है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्योंकि रास्ता है जंगल का, एक जगह टिकना आसान नहीं है। जंगली जानवर, हिंसक पशु बहुत पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये चारों तरफ आप भयावह जंगल देख सकते होंगे। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, हर जगह झाड़ी झाड़ हैं और ये झाड़ों के बीच से हमको निकलना है। तो आइए दोस्तों, रास्ता भी नहीं बना कहीं से, लेकिन यह है कि चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहीं से घुस चलते हैं अंदर की तरफ और यहीं से आगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, हम थोड़ा रास्ता कवर कर लें, फिर मिलते हैं आप सबसे। दोस्तों हम 1 किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं और यहीं जो है जंगलों के अंदर ही अंदर ये भयावह जंगल हैं। इन भयावह जंगलों के अंदर आगे एक आश्रम है। तो आइए उस पर देखते हैं क्या ये वही आश्रम है, क्योंकि इस प्रकार से एक संत महाराज बैठे तो हैं। जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम, जय सीताराम महाराज। और कैसी? बस ऐसे ही घूमते फिरते आप जैसे साधु संतों के दर्शन करने आ गए। जंगल में अकेले? जंगल में अकेले ही घूमते हैं महाराज हम। और शेर चीता भालू? शेर चीता भालू वो भी अकेले ही अकेले घूमते होंगे। शेर चीता भालू और हम में एक ही अंतर है, हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, बाकी अलग नहीं है। शेर दिल ही आदमी आ सकता है। शेर दिल आदमी ही आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये काफ़ी घना जंगल है दोस्तों। और चलिए आइए महाराज जी के पास थोड़ा बैठते हैं, इनका सत्संग करेंगे, पूछेंगे। महाराज जी आ सकते हैं ना ऊपर? आ जाओ। हम लोग आ चुके हैं और ये काफ़ी घना जंगल है और इस काफ़ी घने जंगल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। तो महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शेर बोलो। आनंद दास। आनंद दास। शेर वाले बाबा। शेर वाले बाबा। महाराज जी आज हम यही सोच कर आए भी थे। तो दोस्तों हमें मिल चुके हैं, हम इन्हीं महाराज जी की तलाश में आए थे आज। तो इन्होंने खुद बता दिया कि इनका नाम है आनंद दास और शेर वाले बाबा के नाम से ये मशहूर हैं। तो महाराज ये कहानी क्या है शेर की? ये शेर की कहानी बताइए महाराज की, ये शेर की कहानी क्या है? मैं जब यहाँ आया चित्रकूट में, नया नया बाबा बना। कितने साल पहले? करीब हो गया 50 साल। अच्छा। मैं करीब 5-6-7 साल का था। जी जी। मतलब मेरी ऐसे ही उम्र है 50-57 साल की जी। तो मैं बहुत छोटी उम्र में बाबा बना हूँ। जी। बच्चे ही था, घर से निकल आया था रात में उठ के और बस यहीं रहता था। तो मैं एक बार गया जंगल में, तो रास्ते में मुझे शेर मिल गया। जी। अब मेरे को तो डर लगा कि ये काट ना ले। अब मैं वहाँ से लौट आया। अब शेर भी पीछे पीछे आया मेरे साथ। पीछे पीछे आ गया? हाँ। अच्छा। तो मैं अंदर गया अपनी कुटिया के। अच्छा। मैं एक रोटी निकाल के लाया, उसको खिलाई। वो बस ऐसे करके चला गया। उसी दिन से वो रोज आने लगा वहाँ। तो रोज यहाँ आ भी रहा? बस एक रोटी। अब काफ़ी दिन से नहीं आया। कितने दिन हो गए? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल हो गए। अच्छा। बहुत पुरानी बात। तो ये रोज आता था? हाँ, तो तब से मेरा नाम शेर वाले बाबा पड़ गया। तो महाराज और भी तो हिंसक पशु यहाँ आते होंगे? हाँ, जब भालू हैं, चीता हैं जी, ये आ जाते हैं कभी कभार। ऐसा देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ घनघोर जंगल है और ये घनघोर जंगलों के बीच से
या तो महाराज जी के भक्त लोग आते हैं और या तो यहाँ उसी की वजह से लोग कम आते हैं। उसकी वजह से ही कम आते हैं। हाँ, भय है ना, ये जानवरों की वजह से लोग डरते। जी जी। ऐसा अब हम लोग तो भगवान के भजन में बैठे रहते हैं, जिसको खाना है खा ले, कोई ऊपर वाला है हमारा ये भोलेनाथ, वह उसी के सहारे हम इस चित्रकूट में रहते हैं। तो महाराज आप इसी स्थान पे रहते हैं? हाँ, देखिए दोस्तों, मैं हर जगह घूमने जाता हूँ। ये भोलेनाथ का मंदिर है। मैं रात में कहाँ पहुँच जाऊँ, आज तक मैं कोई महंत नहीं जान पाया कि मैं सोता कहाँ हूँ, जगता कहाँ हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरा काम है। अब मैं आसन धरे आया एक नाऊ की दुकान में जी। अब मैं दंड कमंडल लेके निकल आया जंगल। जी। अब जब तक जंगल में रहूँगा बस भगवान के भरोसे हैं। जानवर भी प्यार करते हैं हमको, यहाँ खरगोश आ जाते हैं, तमाम न्योला आ जाती हैं पास में। मेरे पास कुछ होता है तो मैं खिलाता हूँ। ऐसा है, प्यार करने से जानवर भी वश में हो जाता है। बहुत अच्छा महाराज, ये तो सच्चाई है। इसलिए संत लोग कहते हैं लव इज गॉड। लव इज गॉड। जी जी। इस प्यार से बढ़ के संसार में कुछ नहीं। कुछ नहीं। मानवता, इंसानियत, वो तो है ही नहीं इंसानों के अंदर। लेकिन रखना उनको संत ही डालेंगे। जी जी। संस्कार संत देता है, इसलिए संत की हम सेवा करते हैं। बहुत अच्छा महाराज। उनके आशीर्वाद से हमारा प्रोग्रेस होता है जीवन का। जी जी। क्योंकि संत भजन करते हैं, आप लोग राजा बनते हैं और फिर संतों की इस जंगल में मंगल करने आते हैं। सही है। यही भक्ति है, यही भगवान है। हम ही और आप में भगत और भगवान विराजमान है। आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, 4 वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमासी। तत्वमसि। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, आय आत्मा ब्रह्म। ये 4 वेदों की बात है, ये सत्य। मेरे ही अंदर पूरा 3 लोक व्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड, उसमें परमात्मा का वास है। मन मंदिर में जाके आत्मा रूपी परमात्मा की पूजा करिए, तब आपका प्रोग्रेस होगा। इन मंदिरों से क्या होने वाला, यहाँ सब चोर उचक्के भड़िया सब बसे पड़े हैं। चोर कतली फरारी, कहीं किसी की लुगाई भगा ले आए, कहीं कुछ कर ले आए, कहीं को लगा के। मैं तो फर्स्ट बार वीडियो दे रहा हूँ। मैं आज तक 6 दिन पीछे लगा भगत, तब मैं आज मिल पाया हूँ। मैं इस जंगल में छुपा रहता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से मिलने वाला हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे मैं मिल गया नहीं, मैं जाने कहाँ निकल जाता। मैं करिया सांप की तरह हूँ, कहाँ खिसक जाऊँ। काले सांप की तरह ये काम है। साधु हमेशा अपने आप को छुपाए रहते हैं। जी जी। ज़्यादा फंस गए तो पागल बन जाते हैं। पागल बन जाते ये हैं। काम है हाँ। संत का। क्योंकि संसार में प्रचार करना ही से अपनी मौत को दावत देना। सही। इसलिए मैं वीडियो बहुत कम देता हूँ। इसलिए मैं, अगर कोई भी भगत हमसे जुड़ना चाहता है जी, तो वो हमको यहाँ 8-10 दिन रह के ही पकड़ पाएगा। एक दिन में हमारे दर्शन असंभव हो, क्योंकि परमात्मा की कृपा ही हमारे दर्शन कराती। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ये भोलेनाथ है, बस यही सब खेल करा रहा है संसार का। तो महाराज वो जो आपने बताया शेर के बारे में, महाराज हम तो ऐसे हैं कि हमारे आप चैनल में ऐसी वीडियो ही नहीं पाओगे जिसमें कोई, जो आपने बताया ना कि हर तरह के साधु बने हुए, तो हमारे चैनल में ऐसे तो कोई वीडियो होगी नहीं जिसमें, क्योंकि बहुत लोग हैं दिखा देते हैं। वह साधु संत अपने दर्शन बहुत कम कर देते हैं। ये असली साधु वही है जो कैमरा और वीडियो में बहुत कम आता है, आता ही नहीं है। अब हमने कितना आपसे कहा, क्या क्या किया, तब जाकर आप माने। हाँ, हमें ये सब लालच लोभ माया का लफड़ा नहीं है। सत्य की संगत करो और सत्पुरुष बनो, मानो, जिससे हमारे देश की जड़ मजबूत हो और हमारा देश महान बने। बस यही मेरा कहना है। बहुत अच्छा। हमेशा दया धर्म मानवता मत खोइए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखियो चारी।
ये 4 चीज़ों की परीक्षा तुम्हारी आपत्ति में हो जाती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ये 4 चीज़ अगर तुम्हारे साथ हैं तो तुम राजा हो। सही है। ये आफत के काल में इन्हीं 4 चीज़ों की परीक्षा होती है। जो साथ दे रहे उनको मन में रख लो कि अपने, और अगर नहीं दे रहे तो उनको अपने बनाए रखो दिखावा में। अरे अपना भी अंदर क्यों से बनाना? अपनी लिस्ट से उसका नाम नहीं, ये रहेगा। दिल नहीं रहेगा। हाँ, दिल नहीं क्योंकि रहता। दिल जुड़ता है अंदर से, आत्मा से। सही वो है। सच्चाई पे, उसमें कोई दाग नहीं है। प्रेम में सही है। वो हमेशा बेदाग है प्रेम। गलत लोग उसको बदनाम कर देता है। प्रेम का रागी कभी बागी नहीं होता और सिंध का मोती कभी आगी नहीं होता। वासना ने प्रेम को बदनाम कर डाला, वरना प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम हमेशा मोहब्बत प्रेम बेदाग है। तो भगवान का नाम है, लेकिन छोड़िए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इंडिया के कानून में मोहब्बत करना जुर्म है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं, मोहब्बत निभाना जुर्म। तो दोस्तों, इस प्रकार हमको महाराज जी मिले और ये इसी वन में रहते हैं। महाराज इसी चबूतरे पे रह आते हो? कोई दिक्कत? भोलेनाथ के पास एक आते, नाग देवता, वो हमको सताते। तो वो यहीं आते हैं मंदिर में? हाँ, बस यहाँ से यहाँ घुस जाते हैं। ये बना है ना, प्राचीन मंदिर है। जी जी। बजरंग बली जंगल में बनाया है। ये दोस्तों एक ही जंगल में है ये मंदिर और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये महाराज जी रहते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ भोलेनाथ, प्राचीन कुआं है। हाँ, भोलेनाथ के पास एक नाग देवता भी आते हैं। तो इसी प्रकार है दोस्तों।